स्वागत है एक बार फिर पीसी टॉप क्लासेस 800 में। आज मैं लेकर आया हूं आपको अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स मनोहर रेखी। अब चैप्टर 1 खत्म हो गया है, चैप्टर 2 स्टार्ट है। आज मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बेसिक बहुपद के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया जाए बहुपद का वो बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले बहुपद क्या है, बहुपद की बात करते हैं। बहुपद 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 क्या है? बहुपद को हम लिखेंगे बीजीय व्यंजकों का एक समूह, बीजीय व्यंजकों का एक समूह जो ऋण और धन चिन्हों से ऋण और धन चिन्हों से जुड़े पदों का व्यंजक होते हैं, तथा जिसमें अनिर्धारित चर और गुणांकों का इस्तेमाल जिसमें अनिर्धारित चर और गुणांकों का इस्तेमाल होता है। मतलब बीजीय व्यंजकों का एक समूह जो ऋण और धन चिन्हों से जुड़े पदों का व्यंजक होते हैं। मतलब एक ऐसा समूह जिसमें ऋण और धन चिन्हों से जुड़े पदों का व्यंजक मौजूद रहता है, वह समूह बीजीय व्यंजकों का बहुपद कहलाता है। जिसमें अनिर्धारित चर, मतलब चर की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, चाहे जितने चर हो जाएं 1 2 3 4 अनंत तक, और गुणांकों का इस्तेमाल किया जाता है और उससे बहुपद बनाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे सबसे पहले इसका मानक रूप हम आपको बता रहे हैं, जैसे पी एक्स है, मतलब पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश 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 an यक्स की पावर n। ये इस प्रकार से अनगिनत गुणांक है और अनगिनत अनिर्धारित चर राशियों की संख्या है। ये यक्स जो आपका है वो चर राशि है, जो a1 a0 a2 a3 ये क्या है, गुणांक है। यहाँ लिखे देते हैं, जहाँ a0 a1 a2 a3 डैश 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 an वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और यही गुणांक भी कहलाते हैं तथा an नॉट इक्वल टू 0, मतलब an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो a0 a1 a2 a3 है, ये जितने भी मान है गुणांक वाले, ये 0 नहीं होने चाहिए, an 0 नहीं होना चाहिए। और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब ऋण को छोड़कर। ऋण में जो आपका n है, जो घाते हैं, n का मतलब इसकी घात, इसकी घात ऋण में नहीं होना चाहिए। अगर ऋण में पूर्णांक है तो वह फिर बहुपद नहीं कहलाएगा। अब हम आपको बताएंगे कुछ बहुपद से जुड़ी बातें। तो हेडिंग डालते हैं, बहुपद से जुड़ी कुछ बातें। बहुपद से जुड़ी कुछ बातें। बहुपद से जुड़ी कुछ बातें। अब बहुपद से जुड़ी कुछ बातें, सबसे पहला नंबर, बहुपद में पदों की संख्या सीमित होती है। बहुपद में पदों की संख्या सीमित होती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि बहुपद में पदों की संख्या सीमित होती है, चाहे एक पद हो, 2 पद हो, 3 4 5 6 कुछ भी पद हो, लेकिन सीमित मात्रा में। ये नहीं कि अनंत तक पद चले जाए, कोई उसकी लिमिट ही ना हो, तो लिमिट होना जरूरी है। जैसे आप यक्स हो गया, ये एक पद हो गया।
आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, 2 पद हो गया। इस प्रकार से ये क्या है, ये आपकी सीमित है, पदों की संख्या सीमित है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा बहुपद में चर घातांक, बहुपद में चर घातांक गैर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। मतलब कि बहुपद में जो चर की घात है वो गैर ऋणात्मक मतलब बिना ऋण नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और ऋण में नहीं होना चाहिए। दो बातें, एक तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और एक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6। अब इसमें क्या है, ये धनात्मक है तो ये तो बहुपद है, लेकिन अगर एक्स की पावर -3 ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होने, ये पूर्णांक है लेकिन ऋण में है, कै में है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 ये क्या है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो वह पूर्णांक संख्या है, प्लस में होना चाहिए उसकी घात, माइनस में नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब चलते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर है बहुपदों में जोड़ घटाव गुणा, बहुपदों में जोड़ घटाव गुणा और भाग जैसी संक्रियाएं की जा सकती हैं, की जा सकती हैं। मतलब बहुपद में क्या होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है, ये सब सारी संक्रियाएं क्या है, की जा सकती हैं। ये सारी संक्रियाएं क्या है, की जा सकती हैं। उसके बाद चौथा नंबर है बहुपदों का इस्तेमाल, बहुपदों का इस्तेमाल गणित के लगभग हर क्षेत्र में व्यक्त करने के लिए, हर क्षेत्र में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो बहुपद है वो बहुपद का इस्तेमाल गणित के लगभग हर क्षेत्र में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दें, जैसे कि आपका दो चर वाले समीकरण, एक चर वाले समीकरण या द्विघात समीकरण, ये सब जैसे चर राशि वाले समीकरण, इसमें चर राशि वाले समीकरण। इसके बाद जैसे आपके द्विघात समीकरण में ओबीसी के अंतर्गत आ जाता है। और जैसे मानने के लिए किसी भी बीजगणित अंकगणित में, किसी भी गणित में मानने के लिए कोई भी चीज़ जब ज्ञात नहीं होती है तो मानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है आदि। उसके बाद पांचवा नंबर है बहुपदों की घात उनके पदों के घातों में से सबसे बड़ी होती है। मैं आपको बता दूं, किसी भी बहुपद की अगर घात आपको ज्ञात करना हो तो उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे अगर x पावर 7 प्लस 3x पावर 9 प्लस x पावर 11, तो अगर इसमें पूछा जाए बहुपद की घात तो बहुपद की घात इसमें होगी 11। सबसे बड़ी घात क्या है, 11 है। 9 7 11 तीनों में से सबसे बड़ी घात 11 है, तो ये आपका आंसर, ये बहुपद की घात होती है। उसके बाद आपका छठा नंबर है, ये छठा नंबर है बहुपदों को गणित की एक बोली माना जा सकता है, एक बोली माना जा सकता है। मतलब इसका अत्यधिक प्रयोग होने की वजह से इसको हम एक बोली के रूप में मान लेते हैं कि गणित की एक बोली है ये बहुपद। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं
बहुपद का मानक रूप। अब आपको हम बता रहे हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद को या तो यक्स के घातों के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। इसी लिखने की प्रक्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। आप समझ लीजिए, बहुपद को मानक रूप तभी हम कहेंगे अगर कोई कहे बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो उस बहुपद को या तो आरोही में लिखो या तो अवरोही में लिखो, या आरोही में लिखो या अवरोही में लिखो। अगर इधर उधर है तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर ये कहा जाए यक्स की पावर 3 प्लस 5 यक्स की पावर 6 प्लस यक्स पावर 7 प्लस 6 यक्स प्लस 3, अगर इसे हम कहें क्या ये बहुपद के मानक रूप में है, तो ये बहुपद के मानक रूप में नहीं है। बहुपद का मानक रूप या तो होगा आरोही और या तो होगा अवरोही, इसे ही कहेंगे। तो आरोही, जैसे मान लिया जाए आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटा सबसे 3 प्लस फिर 6 यक्स प्लस यक्स क्यूब प्लस 5 यक्स घात 6 प्लस यक्स पावर 7, ये आपका आरोही क्रम है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, इसी का उल्टा यक्स पावर 7 प्लस 5 यक्स पावर 6 प्लस यक्स पावर 3 प्लस 6 यक्स प्लस 3। इस प्रकार से ये हमारे मानक, ये क्या है, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, ये बहुपद का मानक रूप है। अब इसके बाद चलते हैं हम बहुपद के प्रकार। क्या चलते हैं? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद दो प्रकार के होते हैं। बहुपद दो प्रकार से होते हैं। बहुपद दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के नहीं होते, दो प्रकार से होते हैं, मतलब आधार दो होते हैं। पहला नंबर ये है पदों के आधार पर, दूसरा नंबर घात के आधार पर, दो होते हैं। पहला बहुपद पदों के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। अब आते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला नंबर एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद का मतलब, अब आपको हम लिखे दे रहे हैं, इसकी डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, केवल एग्जाम्पल से काम चला देंगे और आपके समझ में आ जाएगा। एक पदी बहुपद मतलब अगर एक पद का बहुपद है तो एक पदी कहलाएगा। जैसे यक्स 2, ये भी बहुपद है क्योंकि इसको हम यक्स घात 0 इसके साथ लिख सकते हैं 2, या 3 यक्स या फिर 6 यक्स स्क्वायर आदि। इसमें क्या है, ये सब एक एक पद हैं और ऐसे बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा नंबर द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या है? दो पद, जिसमें दो पद हों, पदों की संख्या अगर दो है, जैसे यक्स प्लस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 5 या 6 यक्स स्क्वायर प्लस 7, इसमें क्या है, आदि। ये सब एक दो दो पद हैं, एक दो दो पद हैं, एक दो, तो ये द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद।
पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, जैसे यक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6, या तो x² प्लस 6x प्लस 3 आदि। इसमें पदों की संख्या कितनी, 1 2 3, 1 2 3। तो इस प्रकार से ये त्रिपदी बहुपद होगा। क्या होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। इसके बाद एक इसमें आता है शून्य बहुपद। क्या आता है, शून्य बहुपद। ये इससे तो हट कर है, लेकिन आप इसको कर सकते हो, हेडिंग डाल देते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या है, जिसके सभी गुणांक शून्य हो, जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं। शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे 0x³ माइनस 0x प्लस 0 आदि। इसमें क्या है, सभी गुणांक शून्य है, इसका गुणांक 0, इसका भी गुणांक 0, ये भी 0, तो सब 0 है, तो इसे शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। इसके बाद चलते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर, अब दूसरा नंबर है घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला नंबर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब है, जहाँ एक रैखिक भी कहते हैं, रैखिक बहुपद का मतलब है ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल और केवल एक हो, मतलब अधिकतम घात एक हो, जिसकी घात एक हो, वह जिसकी घात एक हो वह रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे आपका यक्स प्लस 2, ये क्या है, इसकी अधिकतम घात एक है, एक लिखी नहीं रहती है। उसके बाद जैसे यक्स प्लस 5/2 आदि। जैसे अगर 1/x प्लस 2 है, तो यह रैखिक, यह लेकिन 1/x प्लस 2 यह रैखिक बहुपद नहीं है। इस बात को याद रखना है। देखिए यहाँ पे x प्लस 2, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे x की घात माइनस में हो जाएगी, मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं रह जाएगी, इसलिए हम इसको, अगर 1/, में है तो यह रैखिक बहुपद नहीं है। इस बात को याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसी में दूसरा नंबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, दो घात बहुपद। घात 2 के बहुपद को, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² माइनस 4, x² प्लस 5x प्लस 6 आदि। हमें इसमें पदों से मतलब नहीं है, हमें इसमें सिर्फ घात से मतलब है। इसमें कितनी घात है, 2 घात है, और इसमें कितनी घात है, 2 घात है अधिकतम, तो इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, इसका मानक रूप भी लिख देता हूँ। इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और a नॉट इक्वल टू 0, a 0 हो जाएगा तो x की घात 2 भी 0 हो जाएगी, तो या फिर द्विघात बहुपद नहीं होगा। इस बात को याद रखना हम। फिर तीसरा नंबर है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे अब त्रिघात जिसकी अधिकतम घात y³
प्लस 8, ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। पदों की संख्या 2 है लेकिन घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा और पदों के आधार पर ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इस बात को याद रखना है। y की पावर 3 प्लस 2y² प्लस y प्लस 3, ये भी क्या है? आपका त्रिघाती बहुपद है। क्या है? त्रिघाती बहुपद है। एक और लिख सकते हैं, चौथा नंबर, बाकी उसके बाद ये अनंत होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, घात 4 का बहुपद चतुर्घात बहुपद कहलाता है। 4 घात वाला, जैसे कि मान लिया जाए x⁴, जैसे प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 6, या फिर एक घात है 4 प्लस 5 आदि। इसमें अधिकतम घात क्या है? 4 है, यहाँ भी। तो ये चतुर्घात बहुपद है। क्या है? चतुर्घात बहुपद है। तो प्यारे दोस्तों, आज यहीं तक केवल, इसके बाद आगे बेसिक जानकारी लगभग हो गई। फिर जैसे जैसे चैप्टर में आएगा वैसे वैसे मैं आपको फार्मूला, सूत्र, नियम सब कुछ बताते जाऊँगा। एक एक पॉइंट बताऊँगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।